अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए लेडी होल्ड्स 1800 रुपीज़ 100 शेयर्स ऑफ ए कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड इफ सी हैड बाउट दीज शेयर्स एट 40% प्रीमियम, व्हाट परसेंटेज रिटर्न डज सी गेट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो इसमें एक लेडी है, उसने जो है उसके पास 1800 शेयर हैं, कौन से वाले, ₹100 वाले, ठीक है। यानी कि उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है शेयरों की वो 100 रुपीज़ थी एक शेयर की, और जो डिविडेंड दे रही है कंपनी वो 15% दे रही है। तो जब इस लेडी ने उसको ख़रीदा था तो इसने 40% प्रीमियम पे ख़रीद रखा है इसको, ठीक है। तो ये दो चीज़ें निकालनी है इसकी, एक तो निकालनी है उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी, ठीक है, मतलब कितना कमाएगी वो उन शेयरों से, और दूसरा जो है परसेंटेज रिटर्न निकालना हमको। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालते हैं कि भाई मार्केट वैल्यू मतलब उसने पैसा कितना लगाया। तो मार्केट वैल्यू जो आएगी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर, एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू होगी, इसने 40% प्रीमियम पे खरीदा, यानी कि जो नॉमिनल वैल्यू थी उससे 40% ज़्यादा पे खरीदा इसने। तो जो मार्केट वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 100 और प्लस 40% प्रीमियम पे खरीद रखा, तो 40% ऑफ 100। तो 40% ऑफ 100 जो है 40 होता है इसका, तो इसको सीधे लिख दो 100 प्लस 40। 40% का मतलब हो गया 40/100 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 100 प्लस 40 कितना हो गया, 140। तो मार्केट वैल्यू आ गई इसकी, कितना आया इसकी मार्केट वैल्यू, 140। अब ये निकाल रहे हैं सबसे पहले कि एनुअल इनकम कितनी है उसकी। तो एनुअल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये पता करेंगे कि भाई एक शेयर पे कितना पैसा मिल रहा है उसको। तो यहीं पे कर देते हैं उसको, यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड ऑन ए शेयर, डिविडेंड ऑन ए शेयर। तो डिविडेंड ऑन ए शेयर कितना है, डिविडेंड परसेंटेज है 15%, तो 15% डिविडेंड मिल रहा है उसको। तो अब हमारे पास नॉमिनल वैल्यू भी है और मार्केट वैल्यू भी निकल गई है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो परसेंटेज डिविडेंड निकाला जाता है वो नॉमिनल वैल्यू पे निकाला जाता है। एक शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा होगा वो कितना होगा, वो जो है 15% होगा किसका, 100 का। 100 का 15% निकाल देंगे, तो डिविडेंड ऑन ए शेयर इज इक्वल टू 15% ऑफ 100। तो 15% ऑफ 100 कितना होता है, ये आ जाएगा हमारे पास 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 15। तो इसका मतलब एक शेयर पे जो है कितना डिविडेंड मिल रहा है, 15। तो उसके पास टोटल शेयर कितने थे, 1800। तो जो टोटल डिविडेंड आएगा उसका, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड कितना आएगा उसका, तो 1800 शेयर थे उसके पास। तो 1800 नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा था, तो 15 का। तो मल्टीप्लाइड बाय 15 कर देंगे इसको, और बस ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास। उसका जो टोटल डिविडेंड है वो 27,000 आ गया। तो पहला तो आ गया हमारे पास उसकी एनुअल इनकम। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एनुअल इनकम तो हो गई उसकी, एनुअल इनकम आ गई है उसकी ₹27,000। तो ये पहला आंसर तो आ गया। अब दूसरा निकालेंगे हम इसमें कि परसेंटेज रिटर्न कितना है। देखो एक चीज़ को समझ लो अच्छी तरीके से, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से निकालने वाले हैं कि परसेंटेज रिटर्न कितना आया उसका। तो हम निकालेंगे एक शेयर पे परसेंटेज रिटर्न, देखो उसका कि एक शेयर पे कितना आया। दरअसल परसेंटेज की एक खासियत होती है, चाहे आप उसको 1 पे निकालो, 100 पे निकालो, 1000 पे निकालो, परसेंटेज हमेशा एक जैसा आता है। तो हम केवल परसेंटेज रिटर्न उसका एक शेयर पे निकाल रहे हैं, एक शेयर पे परसेंटेज रिटर्न कितना है। तो एक शेयर पे जो है उसको 15 रुपये मिले हुए हैं, और इस 15 रुपीज़ को कमाने के लिए उसे कुल पैसा कितना खर्च करना पड़ा, तो 140 रुपीज़ खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। 100 रुपीज़ पे मत निकाल देना, 140 रुपीज़ खर्च करे हैं उसने। मार्केट वैल्यू कितनी थी, 140। तो कभी भी परसेंटेज रिटर्न निकालो तो मार्केट वैल्यू पे निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसके लिए परसेंटेज रिटर्न। तो परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू हो जाएगा एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ उसे, 15 का, और इस शेयर को जो है खरीदने के लिए उसने कुल कितने पैसे खर्च कर रखे थे, तो 140। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 और मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे करके कर देंगे इसको। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 7 जा 14 और 2 5 जा 15, और कितना हो गया ये 75/7। और इसको और अच्छी तरीके से लिखना है तुम्हें, तो इसको लिख सकते हैं हम 10, और यहाँ पे आ जाएगा
5 और 7 इतना परसेंटेज, ये परसेंटेज रिटर्न है उसका। तो 10 5/7 परसेंटेज रिटर्न आ गया इसका। इसका जो परसेंटेज रिटर्न है वो ऐसे करके भी निकाला जा सकता था कि पहले टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं हम कि भाई उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी, ठीक है, यानी कि टोटल सीपी कितनी थी, उसे कितने में खरीदा उसका, तो टोटल सीपी कितना आता, तो एक को खरीद रखा था उसने कितने में, 140 में, और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर थे वो 1800 थे, तो ऐसे करके निकलता तो ये टोटल सीपी आती। फिर हमें ये देखना पड़ता कि उसको जो है रिटर्न कितना मिला, तो मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब वही कुल डिविडेंड कितना मिल रहा है उसको, तो कुल डिविडेंड हमने ये निकाल रखा था, टोटल डिविडेंड है 27,000, तो 27,000। तो इसको ऐसे करके भी निकाला जा सकता था, ये परसेंटेज प्रॉफिट मतलब परसेंटेज रिटर्न या परसेंटेज प्रॉफिट एक ही बात है। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाता, कितना प्रॉफिट हुआ 27,000 का, कितने पे हुआ 140 मल्टीप्लाइड बाई 1800 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी जो है ऐसा ही आएगा। तो फालतू काम नहीं करना, कभी भी परसेंटेज रिटर्न आएगा, ठीक है। तो अभी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक शेयर पे भी परसेंटेज रिटर्न उतना ही होता है जितना कि 1800 पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने 18 कितने पे निकाल रखा है, ये परसेंटेज रिटर्न ये 1800 पे है। तो परसेंटेज बनाई इसीलिए है, ठीक है, कि चाहे उसको 1 पे निकालो, चाहे 100 पे निकालो, चाहे 1000 पे निकालो, एक जैसा ही आएगा। तो बस 1 पे निकालेंगे, इसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन कम होती है, हमारा टाइम बचता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये। तो जो परसेंटेज रिटर्न आएगा उसको इसी तरीके से निकालेंगे हम। आगे वाले क्वेश्चनों में भी ऐसे ही करेंगे, हम एक ही शेयर पे निकालेंगे। तो ये इसके आंसर है 10 5/7%, ये जो है परसेंटेज रिटर्न है।